नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम, और नीति शतकम में हम लोगों ने 9 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। 9वें श्लोकों में हम लोगों ने पढ़ा था कि भर्तृहरि जी ने लिखा था हरणी छंद में, कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धे जुगुप्सितं निरुपमरस प्रीत्याखादन् खरास्थिनिरामिषम् सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फलगुता। अर्थात कुत्ता, कृमिकुलुषितम कीड़े से भरी हुई, लाला किन्नम लार से भीगी हुई, विगंधि अत्यंत दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम घृणित, निरामिषम मांस से रहित, खरास्थि गधे की हड्डी को, निरुपम रस प्रीत्या जिसमें रस तनिक भी नहीं बता था, बड़े ही चाव से खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम सुरपतिम समीप में स्थित सुरपति देवताओं के स्वामी इंद्र को भी विलोक्य देख करके ना शंका नहीं करता, लजाता नहीं है। उसी प्रकार से क्षुद्रो जंतु अर्थात जो क्षुद्र जीव होता है अर्थात तुच्छ प्राणी जो है, परिग्रह फलगुताम अपनाई गई वस्तु की तुच्छता पर भी नहीं गणयति, उसकी गणना नहीं करता होता, उस पर ध्यान नहीं देता। अब उसी के आगे आज हम लोग 10वां श्लोक पढ़ेंगे जिसमें गंगा जी के बारे में बताया गया है। तो आइए, विवेकहीन लोगों का पतन इसमें बताया गया है गंगा जी को उदाहरण दे करके। शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुङ्गात् आवनिमवनेशापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुङ्गात् आवनिमवनेशापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। कितना बढ़िया भर्तृहरि जी ने ये पद्य दिया। रसैः रुद्रेशन्ना यमनसभलागाः शिखरिणी शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुङ्गात्
आवनिमवनेशापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। क्या कहा? अथवा विवेक भ्रष्टा नाम, जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं अर्थात जो विवेक से हीन व्यक्ति होते हैं उनका शतमुखा विनिपाता भवति, सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। जो विवेकच्युत व्यक्ति होते हैं जिनमें अपना विवेक नहीं होता है ऐसे व्यक्तियों का तो सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। और ऊपर उदाहरण उन्होंने कई दिया है, वो बता दे। इसमें शिखरिणी छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? शिखरिणी छंद है। और शिखरिणी छंद को रसों का राजा कहा जाता है। छंदों का राजा कौन है? शिखरिणी छंद है रसई। रस है 6, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदाद। भेद से रस 6 होते हैं। तो रस 6 होते हैं, पहले अति 6 में आएगी। शिरः सार्वं स्वर्गात्। देखो, शिरः सार्वं स्वर्गात्। फिर देखो, पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम्। फिर 11, तो 7 और 11 पर्यति होती है। 6 और 11 और 6 पर्यति होती है। कितने पर? 11 6 पर्यति होती है, क्योंकि रुद्र 11 होते हैं और रस 6 होते हैं। तो रस 6 रुद्र 11। रस कितने हैं गुरुजी? रस 6 और रुद्र 11। तो 6 और 11 पर्यति होती है शिखरणी के। प्रत्येक छंद में 17 मात्राएं होती हैं और 17 चौक 68 कुल मिलाकर के 68 मात्राएं शिखरणी छंद में होती है, जिसका लक्षण ही है रसै रुद्रैश्छन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम्। महीध्रातुतुङ्गात् आवनिमवनेशापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। तो आइए अब देख लेते हैं क्या करते हैं गुरुजी। यम गंगा गंगेयम। क्या कहा? इयम गंगा अर्थात यह गंगा। इयम गंगा ऐसे होगा, इयम गंगा। गंगा धन इयम हुआ, गंगा। गंगा धन इयम बन गया गंगेयम। गुण संधि, कौन संधि? गुण संधि आद गुणा सूत्र से हो जाएगा। तो सीधे कहा यम गंगा, यह गंगा सर्वप्रथम स्वर्गात, स्वर्ग से, सार्वम शिरः भगवान शंकर के सिर पर गिरती है। कहाँ गिरती है? गंगा जी के बारे में बताया गया। इयम गंगा स्वर्गात सार्वम शिरः। सर्वप्रथम गंगा जी, यह गंगा
भगवान शंकर के स्वर्ग से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? यह गंगा सर्वप्रथम भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी और क्या कहा? पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और भगवान शंकर के मस्तक से वह हिमालय पर्वत पर गिरी हैं। कहाँ गिरी हैं? हिमालय पर्वत पर गिरी हैं। और क्या कहा? उत्तुंगात महीध्रात अवनिम अवनेह च अपि जलधिम, और क्या कहा? ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत की चोटियों से अवनिम अवनेह चा पृथ्वी पर जा गिरी हैं। कहाँ गिरी हैं भैया? ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत की चोटियों से अवनिम अवनेह अवनिम अर्थात पृथ्वी पर जा गिरी हैं। और क्या कहा? अवनेह चापी, और पृथ्वी पर से भी और पृथ्वी से भी जलधिम समुद्र में जाकर के गिरी हैं। तो कितनी बड़ी बात कहा गंगा जी के लिए। इयं गंगा शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुंगात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा। अब क्या कहा गुरुजी? फिर क्या कहा? अधः अधः अधो अधः बन गया। अधः धन अधः अधः धन अधः अधो अधः 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 में विसर्ग संधि हो गई और अधो अधः में पूर्व रूप संधि हो गई एंगः पदांतादति से। तो फिर भाई साहब क्या कहा? सीधे सीधे यही कहा कि भैया जब समुद्र में गिर जाती हैं, समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, तो इसी तरह से गंगा का जो है भैया अधो अधः, या गंगा नीचे से नीचे ही गिरती चली गई। इसी प्रकार से यह गंगा जी जो है नीचे से नीचे ही गिरती चली गई। फिर क्या कहा? स्तोकम पदम। क्या कहा? स्तोकम पदम। वास्तव में भाई साहब बता दें आपको, यह गंगा धीरे 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 जा कर के क्या हो गई? नीचे की ओर गिरती चली गई। अधो अधः स्तोकम पदम उपगता। इसी प्रकार से यह गंगा नीचे से नीचे गिरती हुई क्या कर गई? नीचे से ही नीचे गिरती हो गई, चली गई, गिरते हुए प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से बता दें आपको निश्चित रूप से गुरुजी। अथवा और विवेक भ्रष्टानाम, जो विवेक से भ्रष्ट होता है, जिसमें अपना कोई विवेक नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति का तो शतमुखा विनिपातः भवति, सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। कितने प्रकार से पतन होता है? सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। तो शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुंगात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। तो बता दे इयं गंगा, अर्थात यह गंगा जो है
स्वर्गात् सार्वं शिरः। स्वर्ग से भगवान शंकर के मस्तक में जाकर के गिरी है। तो गंगा कैसी नदी है? गंगा भारत में पवित्रतमा नदी है। सबसे पवित्र नदियों की यदि बात की जाती है तो गंगा की बात आती है। हमारे यहाँ भारत में गंगा को लोग नदी नहीं मानते, गंगा को लोग माँ मानते हैं। गंगा पाप हरिणी, गंगा दुख हरिणी, गंगा मंगल करणी, गंगा ही सर्वदात्री। तो गंगे इयम गंगा स्वर्गात् सार्वं शिरः पतति। गंगा जी भी स्वर्ग से सर्वप्रथम भगवान शंकर के मस्तक पर गिरती हैं और पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम, और भगवान शंकर के मस्तक से वह पर्वत की चोटियों पर गिरती हैं, हिमालय की चोटियों पर गिरती हैं। हिमालयों की चोटियों के बाद उत्तुंगात महिद्रात अवनिम, और हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से वह पृथ्वी पर गिरती है। कहाँ गिरती हैं? पृथ्वी पर गिरती हैं। और अवनेह चा अपि जलधिम, अवने चा जलधिम अपि, और वह पृथ्वी से जाकर के समुद्र में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं गुरुजी? समुद्र में गिरती हैं। तो जिस प्रकार से सर्वप्रथम गंगा स्वर्ग से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरती हैं और भगवान शंकर के मस्तक से जाकर के वह हिमालय पर्वत की चोटियों पर गिरती हैं, और हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों से वह पृथ्वी पर जाकर के गिरती है, और पृथ्वी से वह जाकर के समुद्र में गिर जाती है। उसी प्रकार से विवेक भ्रष्टा नाम, जो विवेक से भ्रष्ट होता है, जो विवेक से भ्रष्ट होता है, जो मार्गच्युत व्यक्ति होता है, उसका तो सैकड़ों प्रकार से ही पतन होता है। तो अधो अधा जिस प्रकार से गंगा जी स्तोकम पदम उपगता, थोड़े थोड़े अल्पता की ओर प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से जो विवेक भ्रष्टा नाम, जो विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति होता है, जिनमें अपना कोई विवेक नहीं होता है, उनका तो सैकड़ों ही प्रकार से पतन होता है। तो कितना बड़ा अर्थ, बढ़िया अर्थ दिया। सर्वप्रथम गंगा स्वर्ग से किसके मस्तक पर गिरती हैं? तो सर्वप्रथम गंगा स्वर्ग से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरती हैं। भगवान शंकर के मस्तक से गंगा के कहाँ पर गिरती हैं? तो भगवान शंकर के मस्तक से गंगा हिमालय पर्वत की चोटियों पर गिरती हैं। हिमालय पर्वत की चोटियों से गिरकर गंगा कहाँ गिरती हैं? तो हिमालय पर्वत की चोटियों से गिरकर गंगा फिर पृथ्वी में जाकर गिरती हैं, और पृथ्वी में गिरकर गंगा कहाँ गिरती है? तो पृथ्वी के बाद गंगा जाकर समुद्र में गिरती है। तो इसी प्रकार से अधो अधा गंगा जी का भी अधा अधा बार बार नीचे अधा पतन होता हुआ पतन को प्राप्त होती है गंगा। ठीक उसी प्रकार से जो विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपाताः शतमुखाः, उसी प्रकार से जो विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति होता है, जिनमें अपना कोई विवेक नहीं होता, जिनमें अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती, उस व्यक्ति का तो गुरुजी सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। आपको बता देना गुरुजी, इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास अलंकार है, शिखरणी छंद है। और आप बता दे, पुराणों में कथा मिलती है कि प्राचीन काल में राजा जो है सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने गुरुजी? 60,000 पुत्र। यज्ञ अश्व का यज्ञ का अश्व था, राजा सगर के यज्ञ का जो अश्व था, उसको खोजते हुए जो है पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे थे राजा सगर के 60,000 पुत्रों। तो जहाँ पर इंद्र ने उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को क्या कर लिया था गुरुजी? अपहृत करके बांध दिया था। तो अश्व को देखते ही उन जो अभियोगियों ने कपिल मुनि को चोर समझकर लात मारी। सोचो, वो जो सब महाराज सगर के पुत्र थे 60,000 पुत्र, उन्होंने ये सोचा कि कपिल मुनि ने ही यज्ञ के घोड़े को चुराया है, तो उन्होंने ऐसा समझ करके उसको चोर समझ करके कपिल मुनि को उन्होंने लात मार दी। क्या मार दिया गुरुजी? लात मार दिया। तो उसी के पश्चात मुनि को कोपान से दग्ध हो गए। मुनि जी खिसिया गए, मुनि को क्रोध आ गया, और मुनि को क्रोध आने पर ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कह दिया कि दग्ध पुरुषों का उद्धार करने के उसके पश्चात ही जब वो क्रोध हुए तो उनको भाई साहब श्राप मिला। तो उन्हीं दग्ध पुरुषों का उद्धार करने के लिए ही सगर के पौत्र भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की थी।
और गंगा ने इस शर्त पर पृथ्वी पर आना स्वीकार किया कि मेरे प्रवाह वेग को कोई भी सहन ना करे। कोई भी सहन करे तो भागीरथी ने आशुतोष शिव की आराधना करके उनसे गंगा के वेग को सहन करने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गंगा इतनी प्रचंड रूप थी, गंगा का इतना प्रचंड रूप था, गंगा इतनी विशाल थी कि उनको धारण करने में किसी की क्षमता नहीं थी, कोई रोक नहीं सकता था। अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी तहस नहस हो जाती। इसलिए गंगा जी ने कहा नहीं, कोई ना कोई हमें पहले हमारे वेग को रोके। तो गंगा के वेग को सब देवताओं ने, सब लोगों ने प्रार्थना किया। तो उसके पश्चात गंगा के वेग को भगवान शंकर सहन करने की लिए तैयार हुए और फिर उसके बाद बड़े वेग के साथ, बड़ी प्रवाह के साथ गंगा जी भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी हैं। कहाँ गिरी हैं? भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी हैं, किंतु शिव ने उन्हें अपनी जटा में ही समाहित कर लिया। भगवान भोला है, एक दिना भोले भंडारी, ऐसे नहीं कहा जाता भाई साहब। भगवान भोला है, शिव से बड़ा दयालु देवता इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। शंकर से बड़ा उदार प्रकृति का देवता इस जगत में कोई नहीं है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यदि तुम्हारे पास अनंत समस्याएं हैं तो तुम कुछ मत करो, भगवान शंकर के शिवलिंग में एक लोटा जल प्रत्येक दिन चढ़ाना शुरू कर दो, सारी समस्या का हल हो जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सोचो, इतने उदार देवता, इतने मतलब क्षमाशील देवता। समम करोति इति शंकरः, अर्थात जो सबका कल्याण करे वही शंकर है। सोचो, शंकर की ये परिभाषा है कि समम करोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण कर दे वही शंकर है। तो भगवान शंकर ने माता गंगा को अपनी गोद पर समाहित कर लिया। उसके पश्चात उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने गंगा को मुक्त कर दिया। तब से वे हिमालय पर गिरी और वहीं हिमालय से पृथ्वी पर और पृथ्वी से जाकर समुद्र में गिर जाते हैं। तो समुद्र को जाते समय उन्होंने सगर के पुत्रों की अस्थियों को छू करके उन्होंने सदगति प्रदान की थी। क्या की थी? सदगति प्रदान की थी, अर्थात उनका उद्धार कर दिया था। तो गंगा जी ने किनके पुत्रों का उद्धार किया था? तो सगर के पुत्रों का उद्धार किया था। सगर के कितने पुत्र थे? सगर के 60,000 पुत्र थे। सोचिए कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। तो आप लोग यही सोचिए, गंगा जी का उद्धार, मतलब गंगा जी ने किनका उद्धार किया। आज भी गंगा जी करोड़ों लोगों के पापों का हरण करती हैं। अभी देखिए कितने लोग आए और चले गए, महान साधु संत आए, कितने लोग आए गंगा जी में स्नान किए और गए। अभी महाकुंभ लगा था। तो भाई साहब यही कहते हैं कि भाई साहब प्रयाग की महिमा, प्रकृष्टो यागः इति प्रयाग, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं रह करके इतने दिन प्रकृष्ट रूप से यज्ञ किया था, तभी से नाम उसका प्रयाग पड़ा। तो भाई साहब इसीलिए कहते हैं कि आप प्रयाग की धरती पर जाइए तो एक बार माँ गंगा की चरणों में, माँ गंगा की गोद में जरूर जाइए, माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर के आइए। इसलिए माँ गंगा को नदी नहीं कही जाती, हमारे यहाँ माँ गंगा कही जाती है। वो सदा सेव्या, जो भागीरथी है ना, वो सदा सेवनी है, सदा ही सेवनी है। तो शिराः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुङ्गात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। इयं गंगा गंगाधन इयं गंगेयं गंगाधन इयं गंगेयम। गुण संधि हो गई आद्गुण सूत्र से, अधो अधः पूर्व रूप संधि हो गई एंगः पदांतादत्य से। किससे गुरुजी? एंगः पदांतादत्य से हो गई। भवती भू धातु का रूप है लट्लकार, भवती भवता भवंती, प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। शिरः सार्वं स्वर्गात्, क्या कहा? इयं गंगा, यह गंगा, स्वर्गात सार्वं शिरः, अर्थात स्वर्ग से, स्वर्गात में पंचमी भक्ति एक वचन हो गई। स्वर्ग से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी। और क्या कहा? पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम, तो पशुपति शिरस्ता में तसिल प्रत्यय है पंचमी में। भगवान शंकर के सिर, पशुनाम पति इति पशुपति ही। क्या कहा? पशुनाम
पतिः इति पशुपतिः तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो भैया भगवान शंकर के मस्तक से क्षितिधरम हिमालय पर्वत पर गिरती हैं, और उत्तुंगात में पंचमी विभक्ति एक वचन, और उत्तुंगात महेद्रात अर्थात ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियों से, अर्थात गंगा जी पहले भगवान शंकर स्वर्ग से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरती हैं, और भगवान शंकर के मस्तक से क्षितिधरम हिमालय पर्वत पर जाकर के गिरती हैं, हिमालय पर्वत की चोटियों पर गिरती हैं, और हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची उत्तुंगात ऊंची ऊंची चोटियों से, महेद्रात हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों से, अवनिम पृथ्वी पर जाकर के गिरती हैं, अवनेहचा और पृथ्वी से जलधिम समुद्र में जाकर के भी गिर जाती हैं। और जिस प्रकार से गंगा का अधा अधा, गंगा का भाई साहब नीचे से नीचे पदम उपता स्तोकम थोड़ी थोड़ी अल्पता की ओर प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से अथवा विवेक भ्रष्टानाम विवेक से भ्रष्ट लोगों का शतमुखा विनिपाता भवति सैकड़ों प्रकार से पतन हो जाता है। कितने विवेक भ्रष्टानाम षष्ठी भक्ति बहुवचन हो जाता है। कैसे लोगों का सैकड़ों प्रकार से पतन हो जाता है, तो विवेक से भ्रष्ट लोगों का सैकड़ों प्रकार से पतन हो जाता है। ठीक है ना गुरु जी, सैकड़ों प्रकार से किसका पतन हो जाता है, तो विवेक भ्रष्ट लोगों का पतन हो जाता है। विवेक भ्रष्ट लोगों का पतन किस प्रकार से हो जाता है, तो सैकड़ों प्रकार से हो जाता है। गंगा धीरे धीरे कहाँ जाती है, गंगा धीरे धीरे अल्पता की ओर जाती है, समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। सर्वप्रथम गंगा भगवान शंकर की सर्वप्रथम गंगा कहाँ से गिरी, स्वर्ग से गिरी। स्वर्ग से गंगा किसके मस्तक पर गिरी, भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी। भगवान शंकर के मस्तक से गिरकर गंगा कहाँ जाती हैं, तो भगवान शंकर के मस्तक से गिरकर गंगा हिमालय पर्वत की चोटियों पर जाती हैं। और हिमालय पर्वत की चोटियों से गिरकर गंगा कहाँ जाती हैं, तो हिमालय पर्वत की चोटियों से गिरकर गंगा पृथ्वी में जाती हैं। और पृथ्वी से गिरकर गंगा कहाँ जाती हैं, तो पृथ्वी से गिरकर गंगा समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। तो आप देख लीजिए, गंगा धीरे धीरे अल्पता की ही ओर प्राप्त हुई है, अल्पता को ही प्राप्त हो गई हैं। तो जी उसी प्रकार से जो विवेक भ्रष्ट लोग होते हैं, उनका तो सैकड़ों ही प्रकार से पतन होता है। गंगा जी कैसे आई, तो बताया आपके सगर के 60,000 पुत्रों को उद्धार करने के लिए आई हैं। भाई सगर के अश्वमेध यज्ञ घोड़े को इंद्र ने बांध दिया था कपिल मुनि के आश्रम में, और सगर के 60,000 पुत्रों ने ये सोच लिया था कि ये चोर हैं, इस कारण से उनको लात मारी, जिससे वो क्रोधित होकर के उनको भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। वो सब सारे उसी श्राप में जल गए। तो उन्हीं का उद्धार करने के लिए जो भगीरथ थे सगर के प्रपौत्र, उन्होंने देवताओं से याचना की, सबसे प्रार्थना की, विनती की, मन्नतें की, तब जाकर के गंगा जी तैयार हुई। गंगा जी तैयार हुई तो भगवान शंकर के मस्तक पर आई, और इसी प्रकार से पृथ्वी लोक से जा रही थी तो सगर के 60,000 पुत्रों के अस्थियों को स्पर्श करते हुए, उनका उद्धार करते हुए समुद्र में जा करके मिल गई। इसीलिए कहते हैं भाई साहब, हवा में न उड़ो, हवा में मत उड़ो, धरती पे चलो। मानव हो तो मानवता खोनी नहीं चाहिए। यदि मानवता खो जाए तो समझ लेना कि आपसे बड़ा अहंकारी कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूँ कि यदि संस्कृत सेवा में पढ़ रहे हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दो मित्रों। किस बात का घमंड, किस बात का एटीट्यूड, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से पता नहीं कितने लोगों का और आगे उद्धार होगा। तो ये आपको मैं कहता हूँ बार बार कि यदि संस्कृत पढ़ते हैं तो उदार प्रकृति का हो, क्योंकि पढ़ते अयम निजः पर हो वेत्ति गणना लघु चेतशाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाला व्यक्ति होता है वो वैसा संपूर्ण पृथ्वी को अपना एक परिवार मानता है। जो संस्कृत सेवा आपके लिए इतनी सेवा कर रही है तो आपको भी एक सेवा करनी चाहिए। संस्कृत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, जिससे आपके आने वाले अनुजों को भी प्रॉफिट हो, आपके आने वाले अनुजों को भी फायदा हो। आप ये नहीं सोचना कि मैं इससे पढ़े ले रहा हूँ तो दूसरा फायदा ना उठा पाए। जितना लोग पढ़ पाएँ उतना फायदा उठाएं, यही संस्कृत की सेवा है, यही आपकी सेवा है। कभी अपने लिए नहीं जीना चाहिए, जियो तो परमार्थ के लिए। काम करो निष्काम भाव से, उसमें सकाम भावना नहीं होनी चाहिए। निष्कामी पुरुष होकर के फल अपने आप में लेगा। मैं बार बार कहता हूं, यदि आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो फल भगवान देगा और बढ़िया फल देगा मेरे मित्रों। तो शिराः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुङ्गात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयम्
पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। कितनी बड़ी बात कहा भाई साहब। विवेक से भ्रष्ट लोगों का तो सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। कितने प्रकार से पतन होता है? तो सैकड़ों प्रकार से विवेक भ्रष्ट लोगों का पतन होता है। अब आगे देख लेते हैं इसका भाई साहब। गंगा जो है ना, आपको बता दें तो यहाँ भारतवर्ष की पुण्यात्मा एक प्रसिद्ध नदी मानी जाती है गंगा जी। गम्यते ब्रह्म पदमनया गच्छति इति वा गंगा। क्या होगा? गंगा क्या होता है? गम्यते गम्यते ब्रह्म पदम अनया, ब्रह्म पदमनया, गम्यते ब्रह्म पदमनया गच्छति इति, गच्छति इति, गच्छति इति गंगा। गंगा की परिभाषा क्या है गुरुजी? गम्यते ब्रह्म पदम, अर्थात जो ब्रह्म पद की ओर गमन करे, अनया गच्छति इति, जाने के कारण से ही इसको गंगा कहा जाता है। तो गम्यते ब्रह्म पदम अनया गच्छति वा गंगा। तो गम धातु से, गम से क्या भैया? गम धन गन, धन टाप, गम गन और टाप गंगा बन जाता है। क्या बनता है? गम गन और टाप गंगा हो जाता है। गम्यते ब्रह्म पदम अनया इति, गम्यते ब्रह्म पदम अनया गच्छति वा इति गंगा। और गंगा में गम गन टाप प्रत्यय लग करके गंगा बन जाता है। और गंगा प्रथमा व्यक्ति एक वचन की है। स्वर्गात, स्वर्ग से, स्वर्गात में पंचमी व्यक्ति है। यहाँ अपादाने पंचमी, कौन से सूत्र लगा है? यदि अपादान अर्थ में पंचमी व्यक्ति होती है तो अपादाने सूत्र से, अपादाने पंचमी सूत्र से यहाँ पर पंचमी व्यक्ति लग जाती है। सार्वम, भगवान शंकर के शिव पर। तो सर्वस्य शिवस्य इदम इति सार्वम। सर्वस्य क्या कहेंगे? सर्वस्य शिवस्य, सर्वस्य शिवस्य इदम इति, इदम इति बन गया सार्वम। क्या बना? सर्वस्य शिवस्य इदम इति सार्वम। तो सर्व से अण प्रत्यय होकर के सार्वम बनता है। किससे गुरुजी? सर्व से अण प्रत्यय लग करके ही सार्वम बन जाता है। सर्व से अण प्रत्यय लग करके ही सार्वम बन जाता है। ईश्वरस्य सर्वाः ईशानः आमरकोश में भी कहा गया है। ठीक है ना। पशुपति शिरस्ता, तो अर्थात पशु नाम पति ही इति पशुपति, पशु नाम पति ही इति पशुपति बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास में। और तस्य शिरः, तो पशुपति शिरस्ता, तस्मात् पंचमी अपादाने पंचमी से लग जाता है। और पंचम्याह तसिल सूत्र से ही पशुपति शिरस्ता में तसिल प्रत्यय हो जाता है। पंचम्यास तसिल में पंचमी व्यक्ति हो जाता है। ठीक है ना। और क्षिति धर्म की बात किया जाए तो क्षितेः धर्म इति क्षिति धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षितेः धर्म इति क्षिति धर्म होगा। क्षितिधरः, क्षितेः धर्म इति क्षितिधरः, क्षितेः धरः इति क्षितिधरः, और तम क्षितिधर्म बन जाएगा। पर्वत हिमालय हो जाता है। धरतीति इति धरः, क्या कहा जाता है? धरतीति धरः, धरति इति धरः, ऐसा कहेंगे आप। धरति इति धरः, ध्री से अच प्रत्यय होकर के, कौन सा? ध्री से अच होकर के ही धरा बन जाता है। क्या बन जाता है? ध्री से अच, ध्री अच और ध्री का, ध्री से का प्रत्यय हो, अच का, ध्री से का लग करके ही धरा बन जाता है। ठीक है ना। ध्री से अच प्रत्यय लग करके ही आपका धरा बन जाएगा। ध्री से अच पचादित्वात् सूत्र से, तो क्षिते धरा इति क्षितधरा षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। तम द्वितीय तो हो जाता है क्षितिधर्म हो जाता है। तम द्वितीय व्यक्ति, क्षितिधर्म में द्वितीय हो गया, सार्वम में द्वितीय हो गया, जलधि में द्वितीय व्यक्ति एक वचन हो गया, अवनी में द्वितीय व्यक्ति एक वचन हो गया। सब द्वितीयांत में है। पृथ्वी को जाकर के मिल जाती है, हिमालय पर्वत को मिल जाती है, ऐसे। अब इसके बाद बात किया जाए उत्तुंगात। उत्तुंगात तो आप जानते ही हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियों की बात करता है। और महीध्रात, महीध्रात पर्वत से महीम, अर्थात महीम धरति इति महीध्राः, क्या बनेगा? महीम धरति इति
महीध्रा बन गया, महीम धरती इति महीध्रा बन गया, और महीध्रा का प्रत्यय हो जाएगा, महीध्रा बन जाएगा। महीध्रा से का प्रत्यय लग करके ही महीध्रा बन जाएगा। मूल विभुजा दिभ्या कह इतने सूत्र से ही अवनिम पृथ्वी को जाकर के मिल जाती हैं। कहाँ मिलती हैं? अवनिम पृथ्वी को जाकर के मिल जाती है, तृतीयांत में हो जाता है। जलधिम समुद्र को, अब अथवा अवने है पृथ्वी से जा करके वह क्या हो जाता है? जलधिम समुद्र को जाकर के मिल जाती हैं। तो जलानि धीयन्ते अस्मिन् इति जलधि बन जाएगा। जलानि धीयन्ते अस्मिन् इति, अस्मिन् इति जलानि धीयन्ते अस्मिन् इति जलधि बन जाएगा। और जलधा की प्रत्यय, जल धा की लग करके ही जलधि बन जाएगा, जिससे संधि बनता है। कर्मण निधिकरणे चा इस सूत्र के द्वारा, और तम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन हो जाता है। तो आपको बता दें सभी में द्वितीय है, और ये उपगता के कर्म है, सब उपगता के क्या है? सब कर्म है, प्राप्त होती हैं। क्या हो जाती हैं? प्राप्त होती हैं। तो भैया शिरास्वर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुङ्गात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा, तो क्षितिधरम जलधिम अवनिम सार्वम सब उपगता के कर्म हैं, तो सब द्वितीयांत में हो गए। और फिर क्या कहा? विवेक भ्रष्टा नाम, तो भैया वी विच घई भावे विवेकः, अभ्रंश का कर्तर से भ्रष्टा बन जाएगा। भ्रष्टा विवेका ये शाम ते भ्रष्ट विवेका वाह विवेक भ्रष्टा, बहुब्री समास हो जाएगा। विवेक भ्रष्टा में कौन सा समास? बहुब्री समास हो जाएगा। बता दें आपको, वाहिताग्न्यादिषु इस शब्द से ही विवेक शब्द से पूर्व निपाता हो जाता है, विवेकाद भ्रष्टा है, इत विवेक भ्रष्टा बन जाएगा। पंचमी तृतीय समास भी बन जाता है। गंगा को भी गर्व था गुरुजी कि मेरे प्रवाह के वेग को कोई भी सहन नहीं कर सकेगा, और अपनी उत्ताल तरंगों में शिव को बहा ले जाऊंगी, ऐसा उनको भी घमंड था। लेकिन इसी अविवेक का दंड उन्हें भोगना पड़ गया कि नीचे से नीचे उनको जाना पड़ गया। इसी तरह से अविवेकी जो व्यक्ति होता है उसकी भी यही गति होती है। तो गंगा मैया को भी घमंड हो गया था। तो सोचिए, जब गंगा को घमंड होने के बाद वो देवताओं की श्रेणी में गिने जाने वाली हैं, तो उनका इतना पतन हो सकता है, तो एक सामान्य मानव का कितना पतन होगा। इसलिए कहते हैं भैया घमंड में नहीं जीना है। विनिपाता विनिपत घई, विनिपाता में कौन सा? वी नी पत घई, तो विनिपाता बन जाता है। विनिपत घई से विनिपाता बन जाता है। शतमुखा सैकड़ों प्रकार से जिसका पतन होता। शतमुखानि यस्य सह, शतमुखानि यस्य सह शतमुखा बन जाता है, बहुब्रीहि समास। और कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा छंद है? तो शिखरणी छंद है। अब आगे देख लेते हैं। आया श्लोक 11वां, क्या आया? शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशतांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वास्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम् शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूलविक्रीडितम्। तो 12 और 7 पर होती है। 12 और 7 पर शार्दूल क्रीडित छंद है। तो देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्
छत्रेण सूर्यातपो। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 तो 12 + 7 पर्यति होती है। शार्दूल क्रीडित छंद है तो छत्रेण सूर्यातपो शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषजसंग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम। क्या कहा? सर्वस्य औषधम शास्त्र विहितम अस्ति, अर्थात सभी प्रकार की औषधियों की दवा शास्त्र में निहित है, किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। कितनी बड़ी बात भर्तृहरि जी कहते हैं कि भाई साहब कोई भी रोग होगा इस संसार में, कोई भी रोग होगा इस प्रकृति में, तो सभी रोगों की दवा, सभी पापों की दवा, सभी कार्यों की दवा शास्त्रों में निहित है। सबका कुछ ना कुछ तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, जो हठी व्यक्ति है, जो जिद्दी व्यक्ति है, जो दंभी व्यक्ति है, उसकी तो भाई साहब कोई औषधि ही नहीं है। तो शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषजसंग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम् शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषजसंग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। क्या कह रहे हैं भर्तृहरि जी कि भैया क्या कहा? सर्वस्य औषधम शास्त्रम विहितम अस्ति, सभी प्रकार की औषधियों की दवा या सभी प्रकार की रोगों की दवा तो शास्त्रों में विहित है, किंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खों की तो कोई भी प्रकार की दवा नहीं है। अब ऊपर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गुरुजी? हुतभुक् जलेन वारयितुं शक्यः। क्या कहा? हुतभुक् जलेन वारयितुं शक्यः, अर्थात हुतभुक् मतलब होता है अग्नि। क्या होता है गुरुजी? हुतभुक् मतलब होता है अग्नि, अर्थात अग्नि को तो जलेन वारयितुं शक्यः, जल से शांत किया जा सकता है। आग तो जल से बुझाई जा सकती है, अग्नि को तो जल से शांत किया जा सकता है। और क्या कहा? सूर्यातपः क्षत्रेण, सूर्य के ताप को तो छाते से दूर किया जा सकता है। और क्या कहा? निशितांकुशेन नागेन्द्रो, तीक्ष्ण अंकुश से, तीक्ष्ण सुई से तो मतवाले हाथी को नागेंद्र मतवाले हाथी को तो क्या किया जा सकता है? वशीभूत किया जा सकता है। और क्या कहा? गोगर्दभौ दंडेन, गदहे और
गो और गधे को, बैल और गधा को तो डंडे से सीधा किया जा सकता है। काहे से भैया? सीधे कहा कि भैया जो गधा है, जो बैल है और गधा है, उसको तो डंडे से शांत किया जा सकता है। और क्या कहा? भेष जसंग्रहैः भेषज संग्रहैः व्याधिः। औषधियों के सेवन से तो बाधाओं को हटाया जा सकता है। भेषज संग्रहैः व्याधिः, औषधियों के सेवन से, दवाओं के सेवन से तो बड़ी सी बड़ी बाधाओं को भी हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। विषम, विष को विविधैः मंत्र प्रयोगैः, विष को तो अनेकों प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से भी तो दूर किया जा सकता है। भर्तृहरि जी कहते हैं सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, समस्त प्रकार के रोगों की दवा तो शास्त्र में विहित है, शास्त्रों में बताई गई है। पर मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की तो कोई औषधि ही नहीं है, कोई दवा ही नहीं है। तो सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम, मूर्खस्य नास्ति औषधम। सभी प्रकार के रोगों की दवा शास्त्रों में विहित है, लेकिन मूर्ख के लिए कोई भी दवा नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? भर्तृहरि जी कहते हैं तो सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम, मूर्खस्य नास्ति औषधम। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो भैया यह पंक्ति नीति शतकम से ली गई है, मूर्ख पद्धति से। तो देखिए क्या कहा, सक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहेश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम, मूर्खस्य नास्ति औषधम। तो जो भी बीपीएससी पढ़ रहा हो, जो भी एमपी वर्ग 2 देने जा रहा हो, और जो भी यूपी टीजीटीएलटी की तैयारी कर रहा हो, तो भाई साहब दिल खोल के पढ़ो, दिल खोल के पढ़ो, और दिल खोल करके संस्कृत सेवा को लाइक और सब्सक्राइब भी करो मेरे मित्रों। यदि आपका थोड़ा सा भी ईमान डोल रहा है, यदि आपका थोड़ा सा भी ईमान बोल रहा है, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, बार बार कहता हूँ, मेरे कहने मात्र से आप मत करो, मैं चाहे लाखों करोड़ों बार कहूँ। कहना मेरा काम है, करना आपका काम है। हम आपका हाथ पकड़ा करके थोड़ी कर देंगे, बढ़ाना आपका काम है। यदि संस्कृत सेवा आपके प्रति इतनी सेवा दे रही है, तो संस्कृत सेवा को अनवरत चलाने के लिए ये आपका काम है, आपका दायित्व है। सब कुछ संस्कृत सेवा ही नहीं कर सकती, सब कुछ संस्कृत सेवा ही नहीं कर सकती, कुछ तो आपको भी करना ही होगा। तो सीधे कहा गुरुजी, हुतभुक जो अग्नि है, हुतभुक जो अग्नि है, अग्नि को तो जलेन वारयितुं शक्यः, अग्नि को तो जल से शांत किया जा सकता है। और सूर्यातपः, सूर्य आतपः, सूर्यातपः क्या बन गया? सूर्य धन आतपः बराबर सूर्य धन आतपः बराबर सूर्यातपः, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो सूर्य के ताप को तो छाते से दूर किया जा सकता है। और क्या कहा कि भैया निशितांकुशेन समदः नागेन्द्रः, अर्थात तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, मतलब नुकीली सुई के द्वारा, समदः मदमस्त हाथी को, मदेन सहितः समदः मदमस्त हाथी को, नागेन्द्रः मदमस्त हाथी को तो भैया तीक्ष्ण अंकुश से मद वाले हाथी को शांत किया जा सकता है। और क्या कहा, गो गर्दभौ दंडेन, गाय और गधे को, बैल और गधे को तो भैया दंडे से शांत किया जा सकता है। और क्या कहा, भेषज संग्रहैः व्याधिः, और औषधियों के संग्रह से, औषधियों के सेवन से तो व्याधि ही, बाधाओं को दूर किया जा सकता है, रोगों को दूर किया जा सकता है। और विषम, कितना भी भयानक विष हो, कितना भी भयानक विष हो, विविधैः मंत्र प्रयोगैः, अनेकों प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के द्वारा तो भयानक से भयानक विष को दूर किया जा सकता है। अर्थात ये कार्य तो हो सकता है, किंतु
ये कार्य किया जा सकता है, लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। सभी सर्वस्य औषधम शास्त्रम विहितम अस्ति, सभी प्रकार के रोगों की दवा तो शास्त्र में कही गई है, किंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई दवा नहीं कही गई है, मूर्ख की कोई दवा नहीं कही गई है। गुरुजी आपको बता दें, चौथी पंक्ति में तो अर्थांतरन्यास अलंकार है और 3 में व्यतिरेक अलंकार है। अर्थांतरन्यास और व्यतिरेक अलंकार दोनों में। तो भाई साहब, अग्नि को किससे शांत किया जा सकता है? अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है। सूर्य के ताप को किससे शांत किया जा सकता है? तो सूर्य के ताप को तो छाते से दूर किया जा सकता है। मदमस्त हाथी को किससे शांत किया जा सकता है? तो मदमस्त हाथी को तो तीक्ष्ण अंकुश से शांत किया जा सकता है। गाय और बैल को किससे शांत किया जा सकता है? तो गाय और बैल को तो डंडे से शांत किया जा सकता है। सभी प्रकार की औषधियाँ की, सभी प्रकार के रोगों की दवा कहाँ लिखी है? सभी प्रकार के रोगों की दवा तो शास्त्र विहित है। और बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? औषधियों से दूर किया जा सकता है। सभी प्रकार, और क्या कहा? विष का प्रयोग, विष किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के द्वारा तो विष को दूर किया जा सकता है। समस्त प्रकार की औषधियों की दवा कहाँ दी गई है? तो समस्त प्रकार के औषधियों की दवा तो शास्त्र में दी गई है। मूर्ख की दवा कुछ है क्या? मूर्ख की कोई दवा नहीं है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं, सक्यो वारय तुम जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैः सविविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम। क्या कहते हैं? हुतभुक् अग्नि को जलेन वारयितुं शक्यः, जल के द्वारा शांत किया जा सकता है। वारयितुं में वार से निच प्रत्यय लग, वार निच तुमुन प्रत्यय वारयितुं बन जाएगा। वारयितुं में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। जलेन शक्यः, जल से शांत किया जा सकता है। तो अग्नि को शांत करने का साधन कौन है? जल है। तो जल में तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा, साधक तमम करणम। ठीक है ना गुरु जी? तो यही होगा, तृतीय व्यक्ति एक वचन हो जाएगा। छत्रेण सूर्या तपः, अर्थात सूर्य के ताप को दूर करने का साधन कौन है? छाता है। तो भैया आप लोग जानते ही हैं छाता। तो सूर्य के ताप को किससे दूर किया जा सकता है? छाते से दूर किया जा सकता है। निशितांकुशेन ना समदः नागेन्द्रः, तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा मदमस्त हाथी को शांत किया जा सकता है। और गोगर्दभौ दंडेन, बैल और गधे को तो दंडे से शांत किया जा सकता है। और भेषज संग्रह ही, औषधियों के संग्रह से बाधाओं को दूर किया जा सकता है, रोगों को दूर किया जा सकता है। और विषम विधैहि मंत्र प्रयोग ही, विष को तो अनेकों प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। किंतु सभी प्रकार के औषधियों की दवा, सभी प्रकार के रोगों की दवा तो शास्त्र में विहित है, किंतु मूर्ख की कोई भी औषधि ही नहीं है। ऐसा भगवान ऐसा कह रहे हैं भर्तृहरि जी। तो भैया यहाँ व्यतिरेक अलंकार और जो है अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। तो हुतम होम द्रव्यम हवि भुंक्ते इति हुतभुक् हो जाएगा। क्या कहा? हुतम होम द्रव्यम, हुतम होम द्रव्यम हवि भुंक्ते इति हुतभुक् बना। भुंक्ते इति हुतभुक् बना। ठीक है। हुतम होम द्रव्यम हविहि भुंक्ते इति हुतभुक् बना। ठीक है ना? हुतभुक् में हुत क्या हुआ? हुत भुज क्विप प्रत्यय लग करके ही हुतभुक् बन जाता है। कौन सा? हुतभुक् क्विप प्रत्यय लग करके, हुत भुज क्विप प्रत्यय लग करके ही हुतभुक् बन गया। और हु सेकता कर्मणि तो हुतम बन गया। हु से ता लग करके ही, हु से ता प्रत्यय लग करके कर्मणि, कर्म में, किसमें? कर्मणि, कर्म में हुतभुक् द्वितीय विभक्ति एक वचन बन गया हुतभुक्। अर्थात अग्नि को तो जल से शांत किया जा सकता है। किससे भैया? जलेन। किससे? जलेन। अत्र करणे तृतीया, यहाँ करणे में तृतीय विभक्ति होता है जल से। शक्यः तो शक्या बता दे भैया, शक से यत् प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सक से यत प्रत्यय लग करके ही सक्या बन जाता है। स की सहोरियत इस सूत्र से। और सूर्या तपह आपको बता दें, सूर्या तपह तो बता, सूर्य की उष्णता या धूप कहा जाता है सूर्या तपह। और शमदाह मदमस्त हाथी, शमदाह मत वाला, मदेन सह वर्तमानः इति समदाह बन जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या बनेगा? मदेन सह वर्तमानः, मदेन सह वर्तमानः इति बन गया शमदः बहुब्रीहि समास। और तेन सहित तुल्य योगे इतनेन ततः वोपसर्जनस्य तेनेन सहस्य सादेशः भी हो जाता है। नागेन्द्रः भैया नगा नाम इंद्रः इति नागेन्द्रः बन गया। न गच्छत इति नगः व अगः पर्वतः नगो व प्राणिषु अन्यत्रस्याम इति सूत्र विकल्पेन यहाँ पर नलोपो वेघानात् बन जाता है। नगे भवाः नगाः नग से अण प्रत्यय हो जाता। नगा नाम इंद्रः इति नगेन्द्रः बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास में बन जाता है। वा नागेशु इंद्रः श्रेष्ठः सप्तमी तत्पुरुष समास भी हो जाता है। वा नागः इव इंद्रः उपमेय समास भी बन जाता है। ठीक है ना गुरु जी। निशितांकुशेन की यदि बात किया जाए, किसकी बात की जाए? निशितांकुशेन, तो 30 अंकुश के द्वारा। किसके द्वारा? तो निशितः अंकुशः सह कर्मधारे बन, निशितः अंकुशः, निशितांकुशः बन गया। क्या है? अंकुशः और निशितः, निशितः अंकुशः तो बन गया निशितांकुशः। तो गुरुजी कर्मधारय समास हो जाएगा। और करणे तृतीया हो जाएगा। नी स्योक्ता प्रत्यय से निशित हो जाता है। नी किससे? नी स्योक्ता प्रत्यय से ही निशित बन जाता है, तृतीया विभक्ति में बन जाता है, निशितांकुशेन बन जाता है निशित। तो गुरुजी अर्थात मदमस्त हाथी को 30 अंकुश से शांत किया जा सकता है। ठीक है ना। गो गर्दभौ, बैल और गदहे को, बैल और गदहे को। गौ चा गर्दभा चा इति गो गर्दभौ बन गया। क्या कहा? गौ चा गर्दभा चा गो गर्दभौ बन गया। ठीक है ना। द्वितीय विभक्ति द्विवचन में। तो बैल और गधे को तो गुरुजी दंडे से शांत किया जा सकता है, ऐसा कहा गया। तो यहाँ द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? गो गर्दभौ में द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, इतने तक द्वंद्व समास। और भेषज संग्रही ही, तो औषधियों के संग्रह या सेवन से। भेषज संग्रही ही तो औषधियों के सेवन अथवा संग्रह से कहा जाता है। तो समग्रह अप संग्रह बनेगा। क्या बनेगा? समग्रह अप बन जाएगा संग्रह। तो भेषजा नाम संग्रह इति भेषज संग्रह बन जाएगा। तई ही भेषज षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। भेषजा नाम संग्रह इति भेषज संग्रह, और तई ही तृतीयांत में हो जाएगा भेषज संग्रही। ठीक है। तृतीया बहुवचन का रूप है। विविधई ही अनेकों प्रकार के, विविधई ही अनेकों प्रकार के। विभिन्नाः विधाः येषां ते विविधाः। क्या कहा? विभिन्नाः विधाः येषां ते विविधाः बन गया बहुब्रीहि समास। विभिन्नाः विधाः येषां ते विविधाः बन गया। और तई ही विविधई बन गया तृतीया विभक्ति बहुवचन में। मंत्र प्रयोगई ही। क्या कहा गुरुजी? मंत्र प्रयोगई ही, तो मंत्रों के प्रयोग के द्वारा। मंतारम त्रायन्ते रक्षन्ते इति मंत्राः। क्या कहा? मंतारम त्रायन्ते, मंतारम त्रायन्ते रक्षन्ति इति मंत्राः। मंतारम त्रायन्ते रक्षन्ति इति मंत्राः। ठीक है ना। मन त्रन वा से मंत्र बन गया। और घई प्रत्यय लग करके वा अच प्रत्यय लग करके मंत्रा बन जाता है। क्या है? मन
ठीक है, त्रन और मन त्रन वा कहिए मंत्र से घई या वा अच तो बन जाएगा मंत्रः। ठीक है ना गुरु जी। मंत्राणाम प्रयोगाः इति मंत्र प्रयोगाः, मंत्राणाम प्रयोगाः इति मंत्राणाम प्रयोगाः इति मंत्र प्रयोगाः और तैः मंत्र प्रयोगैः इत्यंत में बहुवचन में ही मंत्र प्रयोगैः बन गया। ठीक है ना गुरु जी। और शास्त्र विहितम तो शास्त्रे विहितम इति शास्त्र विहितम सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, या शास्त्रेण विहितम इति शास्त्र विहितम तृतीया तत्पुरुष समास भी हो जाता है। तो विहित की बात किया जाए तो विधाक्ता प्रत्यय होकर के विहित बन जाएगा, विधाक्ता प्रत्यय लग करके ही विहित बन जाता है, विधाक्ता प्रत्यय लग करके ही कर्मण में विहित बन जाता है विहितम। तो शास्त्रे विहितम इति शास्त्र विहितम। और शास्त्र में बता दें आपको सास से स्ट्रुन प्रत्यय, सास से स्ट्रुन प्रत्यय लग करके ही शास्त्र बन जाता है। ठीक है ना, अद्वितीय में शास्त्रम हो जाता है। औषधम की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए तो औषधम की बात, ओषः पाकः धीयते अस्याम इति औषधा बन जाएगा। ओषः पाकः धीयते अस्याम इति औषधा की प्रत्यय लग करके औषधि बन जाता है। औषधा की लग करके औषधि बन जाता है कर्मण्य अधिकरणे चा सूत्र से। ठीक है ना, औषधि बन जाता है। तो औषधि में भी आपको बता दें कृतिका रादक्तिनः इति वार्तिक से ही विकल्प से गिंच प्रत्यय भी हो जाता है। कृते औषधि इत्यपि रूपम भवितुम शक्नोति, ऐसा हो सकता है। तो औषधिरेव औषधम, औषधि से अण प्रत्यय होकर के औषधि बन जाता है स्वार्थ में। मूर्ख से मूर्ख के लिए। ठीक है ना, अत्र अश्वस्य घासा इतिवत तादर्थ से षष्ठी व्यक्ति हो जाती है मूर्खस्य में। तो गुरु जी इसमें जो है शार्दुल विकृत छंद है, और आपको बता दें शार्दुल विकृत छंद हैं अर्थात अन्यास अलंकार व्यतिरेक अलंकार दोनों भी प्राप्त होते हैं। तो सक्यो वारयितुं जलेन हुतभो क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर् मंत्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम। क्या कहा, हुत भुक अग्नि को तो जल से शांत किया जा सकता है। प्रश्न आ जाएगा कि अग्नि को किससे शांत किया जा सकता है, तो अग्नि को तो जल से शांत किया जा सकता है। क्षत्रेण सूर्यातपो, सूर्य के ताप को तो भैया छाते से दूर किया जा सकता है। तो छाते से किसके ताप को दूर किया जा सकता है, सूर्य के ताप को दूर किया जा सकता है। और क्या कहा, निशितांकुशेन समदः नागेन्द्रः, अर्थात तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा मदमस्त हाथी को तो शांत किया जा सकता है। तो तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा किसको शांत किया जा सकता है, तो मदमस्त हाथी को शांत किया जा सकता। यहाँ समदा नागेंद्र, समदा नागेंद्र का विशेषण हो गया, मदमस्त हाथी को शांत किया जा सकता है। दंडेन गोगर्धभौ, गाय और गाय गो तो भैया गोह जो होता है चार पैर वाला, उसको गो कहते हैं, जो चलने वाला होता है। तो जो भी बैल और गधा है उनको गुरुजी दंड से शांत किया जा सकता है। बैल और गधे को किससे शांत किया जा सकता है, दंडे से शांत किया जा सकता है। और क्या कहा, भेषज संग्रही ही, औषधियों के संग्रह से व्याधि बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तो किसके संग्रह से बाधाओं को दूर किया जा सकता है, औषधियों के संग्रह से। विषम विविधैः मंत्र प्रयोगैः, विष को तो अनेकों प्रकार के मंत्रों से दूर किया जा सकता है।
सभी प्रकार की औषधियों की दवा शास्त्र में विहित है, किंतु मूर्ख की कोई भी दवा नहीं है। ठीक है ना गुरुजी? तो इस प्रकार से पूछ लेगा तो आप बताएंगे। तो फिर देख लेते हैं एक बार। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुङ्गात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अर्थात इयं गंगा, यह गंगा स्वर्गात् सार्वं शिरः पतति, स्वर्ग से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरती हैं। पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम, और भगवान शंकर के मस्तक से हिमालय पर्वत की चोटियों पर गिरती हैं। और क्या कहा? उत्तुंगात महीत्रात, और ऊंची ऊंची हिमालय पर्वत की चोटियों से अवनिम, पृथ्वी पर जाकर के गिरती हैं। अवने चापि जलधिम, और समुद्र, और क्या कहा? पृथ्वी से वह जो समुद्र में भी जाकर के मिल जाती हैं। उसी पे अधोअधः, नीचे से नीचे, स्तोकम पदम उपगता, अल्पता की ओर प्राप्त होती चली जाती हैं यह गंगा। अथवा उसी प्रकार जिस प्रकार से गंगा अधा पतन की ओर चली जाती हैं घमंड के कारण, उसी प्रकार से विवेक भ्रष्टानाम, जो विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति होता है, तो शतमुखा विनिपाता भवति, उसका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। तो विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों का कितने प्रकार से पतन होता है? सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। भर्तृहरि ने विवेक से भ्रष्ट लोगों का कितने प्रकार से पतन बताया? सैकड़ों प्रकार से। सैकड़ों प्रकार से पतन किसका भर्तृहरि जी ने बताया? तो विवेक से भ्रष्ट लोगों को बताया। तो विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः, विनिपत घई, तो विनिपात बन जाएगा, विनिपत घई विनिपातः। ये विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो नीति शतकम से ली गई है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभू छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर् मंत्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। भर्तृहरि जी कहते हैं, हुतभुक अग्नि को तो जलेन वारयितुं शक्नोति, जल से तो शांत किया जा सकता है। सच्चाई है, जहाँ आग लगी हो वहाँ पर जल डालिए तो आग अपने आप समाप्त हो जाती है। भाई साहब, आग भी 3 प्रकार की होती है, दावाग्नि, वडवाग्नि और उदराग्नि, उदर में लगने वाली जठराग्नि। तो अग्नि भी 3 प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी? पहली जठराग्नि, ठीक, और दूसरी दावाग्नि। कौन सी गुरुजी? दावाग्नि। और तीसरी वडवाग्नि, वडवाग्नि। अब बताइए, जठराग्नि जो है पेट में लगती है, तो जब आपके पेट में जो जलन होती है, पेट में जो भूख लगती है, उसको पानी डालेंगे,
या कुछ भी खाएंगे तो शांत हो जाएगी। दावाग्नि वन में लगती है, जिस अग्नि को तो जल से ही शांत किया जा सकता है, लेकिन जो बड़वानल अग्नि है यह अग्नि तो समुद्र में ही लगती है, तो इसको कैसे शांत किया जाए। तो भाई साहब यही कहा, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो, अर्थात अग्नि को तो जल से शांत किया जा सकता है और सूर्य के ताप को तो छाते से दूर किया जा सकता है। निशितांकुशेन समदः नागेन्द्रः, तेषा अंकुश से नुकीले किसी भी पदार्थ से, नुकीले पदार्थ से, अंकुश से या कील से तो मदमस्त हाथी को तो शांत किया जा सकता है। दंडेन गोगर्दभौ, अर्थात बैल और गधे को तो दंडे से शांत किया जा सकता है। भेषज संग्रह ही, औषधियों के संग्रह से या औषधियों को सेवन से तो बाधाओं को भी शांत किया जा सकता है। जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी रोग हैं, उनको दूर किया जा सकता है। विषम, विष को तो विविधैः मंत्रैः प्रयोगैः, विष को तो अनेकों प्रकार के मंत्रों से दूर किया जा सकता है। और क्या कहा, सर्वस्य औषधम शास्त्र विहितम् अस्ति, सभी प्रकार की दवाएं शास्त्र विहित हैं, अर्थात सभी प्रकार की औषधियों का वर्णन तो शास्त्र में दिया गया है। सभी प्रकार के रोगों की दवा तो शास्त्र में निहित है। किंतु गुरुजी मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की तो किसी भी प्रकार की कोई दवा ही नहीं है। मूर्ख की तो किसी भी प्रकार की कोई दवा ही नहीं है। तो यही कहा गुरुजी। भरत जी कितना बढ़िया कहे, व्यतिरेक अलंकार में, किस अलंकार में, व्यतिरेक अलंकार में। तो मित्रों आपसे मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, यदि आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगती हो तो आप एक बार संस्कृत सेवा के पेज को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप नवीन हैं इस चैनल पर। और यदि आपको नवीन है तो आपके लिए हम बता दें कि संपूर्ण जो है आपको तृतीय अंक पढ़ा दिया गया है उत्तरामचरितम का, संपूर्ण तृतीय अंक पढ़ा दिया गया है आपको चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का, किरातार्जुनीय भी पढ़ा दिया गया है, शिवराज विजय भी पढ़ा दिया गया है, और आपकी नीति तक चल ही रही है। यदि आप अभी तक वीडियो को नहीं पढ़े हैं और सभी ग्रंथों के श्लोकों का वाचन भी पढ़ता चला जा रहा है, तो यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, जिससे आपको ये टीजीटी में रामबाण साबित होगी। और ये कक्षा आपको पूरी फ्री है, आपको कहीं भी 1 रुपये कहीं का चार्ज नहीं लग रहा। तो आप लोग जितना फ़ायदा उठा सकें उठा लीजिए। नहीं आप लोग गुरुजी कहते रहते हैं गुरुजी पैसे नहीं है, कैसे पढ़ेंगे, ये है वो है, परेशानियां हैं, तो परेशानियां जीवन भर रहेंगी, अनंत रहेंगी। तो यदि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपको भी ये मेहनत करनी चाहिए। थोड़ा सा संस्कृत सेवा को भी लाइक और सब्सक्राइब करने का आपको भी ये बेड़ा उठाना चाहिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब आपके हाथों में है और पढ़ाना शुक्ला जी के हाथों में है। शुक्ला सर आपको पढ़ाएंगे और संस्कृत सेवा को आप बढ़ाएंगे। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता। मान लीजिए कहीं गलत निकल जाए मुख से तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गुरुजी यहाँ गलती हो गई, तो उसको हम सुधार करेंगे। मानव हैं, साधारण मानव हैं, सामान्य से मानव हैं, अल्पज्ञ हैं, तो कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हो ही सकती हैं। तो इसलिए तो गलतियाँ जब होती हैं तो आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर सुधार करेंगे। यदि आपके द्वारा कोई सुझाव भी आता है, अच्छा सुझाव आता है, तो हम उस सुझाव को मान्य करेंगे और इसमें और ऐड करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों तो एक बार अपना भी सुभाषित इस संस्कृत सेवा को देते चलें और संस्कृत सेवा से इसी प्रकार से अनवरत आप ज्ञान लेते चलें। ये आपके लिए ही बनाया गया है, आप सभी संस्कृत अनुरागियों के प्रति ही ये लेकर के आज संस्कृत सेवा को हम लोग आगे प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।